सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार। आइए आंखें बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें और भावना करें कि हमारे विचारों का भी परिष्कार हो जाए। हमारे भाव और विचार बदलेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमारा गुण कर्म व्यवहार बदल जाएगा। हमारे भीतर करुणा का, संवेदना का, प्रेम का जागरण हो जाएगा और हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे, सेल्फ को भी और समाज को भी। तो आइए एक गायत्री मंत्र इसी भावना के साथ कि केवल हम ही क्यों, पूरे विश्व के विचार बदल जाएं, हर मनुष्य के विचार श्रेष्ठता की ओर चले जाएं और गुरु शक्ति के सानिध्य में उनकी इच्छा से ये स्वाध्याय जन जन तक जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे कि देश तो आज़ाद हो गया, पहले हमने बहुत गुलामी करी, पहले ब्रिटिशर्स की करी, फिर हम मोमडन्स के, मुसलमानों के गुलाम रहे। और क्यों गुलाम रहे, किसके कारण रहे? पंडावाद और सामंतवाद के कारण। ये दो चीजों ने हमारे अंदर गिरावट कर दी। लेकिन उससे भी ज्यादा हम किस वजह से गुलाम रहे? अपनी कमजोर संकल्प शक्ति के कारण गुलाम रहे, अपने विचार करने की शक्ति को शून्य करने के कारण हम गुलाम रहे कि एफर्ट करने नहीं है, मेहनत करने नहीं है, शॉर्टकट से काम कर लो, और अपने अंदर के भय के कारण हम गुलाम रहे। और क्या हम आज भी गुलाम हैं? गुरुदेव पूछ रहे हैं कि क्या आप आज भी आप गुलामी का जीवन जी रहे हो? हम एक्चुअली देखा जाए ना तो आज भी गुलाम है। अब हम किसके गुलाम हैं? अब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। हमें पता है कि हमको ये जो पंचेंद्रियां मिली हैं या मनुष्य रूप में हमें जो भी दिव्य विभूतियां मिली हैं, टू बी अ ह्यूमन बीइंग, ये अपने आप में एक विभूति है, ये अपने आप में एक मैजिक है कि हम बाकी किसी योनि में नहीं आए, हम मनुष्य रूप में आए हैं, मनुष्य जन्म लेकर आए हैं। तो ये अपने आप में एक विभूति है। लेकिन इसमें जो हमें शक्तियां मिली थी, जिनके माध्यम से हमको अपने लिए कंट्रीब्यूट करना था, अपने परिवार के लिए करना था, समाज के लिए करना था कंट्रीब्यूट, हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया और हम इनके गुलाम बन गए। किनके? अपनी इंद्रियों के। और जो क्योंकि अपनी इंद्रियों के गुलाम है तो अंदर सारे लोअर इमोशंस हैं, भय है और ईर्ष्या है, जलन है, पता नहीं क्या क्या अंदर भरा हुआ है। तो फिर हम समाज की कुरीतियों के भी गुलाम बन चुके हैं। गुरुदेव क्या लिखते हैं? सामाजिक कुरीतियों को ही ले लें तो उनमें ना कोई तुक है और ना कोई बात। अरे साहब, हमारी कुलदेवी है और कुलदेवी पर हमारे ही बच्चे का मुंडन होगा। कुलदेवी कहाँ रहती हैं? 2000 मील दूर रहती हैं। 2000 मील पर क्या करोगे? बच्चे का मुंडन कराने जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? देवी पर बाल चढ़ा देंगे। क्या करेगी देवी उन बालों का? बालों को खाएगी? नहीं, वह तो रोटी भी नहीं खाती। नहीं, यदि बाल ना चढ़ाए तो बच्चे को बीमार कर देगी या मार डालेगी। अरे भाई, देवी है कि चुड़ैल है? इस तरह की चुड़ैलों को देवियां बना दिया, कुलदेवी बना दिया गया। और पागल आदमी कोलकाता से रवाना होता है और उसकी कुलदेवी जैसलमेर में रहती है, 2000 रुपए किराया खर्च करके बच्चे का मुंडन करा के आता है। वह समझता है कि उसने देवी के ऊपर जाने का एहसान कर दिया। मित्रों, इस तरह के पागलपन से सारा समाज भरा पड़ा है। हम बौद्धिक दृष्टि से गुलाम हो गए हैं। हमारी सामाजिक कुरीतियां कैसी बेहूदी हैं कि हमारा सारा पैसा खा जाती हैं, अकल खा जाती हैं और ना जाने क्या से क्या खा जाती हैं। और हम इधर से उधर, यहाँ से वहां मारे मारे डोलते हैं, जिसमें ना कोई अकल और ना विवेक की बात है। कितना सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लो एक और। हम लोगों के यहाँ एक चलन था, हम सबने सुना है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाते। और कितने लोग, जरा अपने अंतर्मन से पूछो, आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि शाम के समय झाड़ू लगाएंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। हम में से कितने आज भी उसे फॉलो करते हैं? तो क्या हमने विवेक यूज नहीं किया? ये जो प्रथा थी, ये जिस समय में बनी थी, जरा उस समय में जाइए। उस समय में घर को गोबर से लीपते थे, भारत सोने की चिड़िया थी, और मेल और फीमेल, बच्चे और बड़े, सब कोई हो, खूब सारा जेवर पहन के रखते थे, बहुत सारे गोल्ड पहन के रखते थे। और कोई लॉकर वॉकर ऐसे होते नहीं थे कि जो है लॉकर्स में रख दो। ठीक, लाइट थी नहीं, गाँव में तो लाइट अब पहुंची है, लाइटें थी नहीं कहीं पर। गोल्ड का रंग और जो हम जमीन लीपते थे, जो हम गोबर से, उसका कलर सेम होता था। अब रात के टाइम अगर झाड़ू लगेगी तो कुछ इतना सारा कुछ पहना है, हो सकता है झाड़ू में चला जाए और घर से बाहर कूड़े में चला जाए। इसलिए कहते थे कि शाम के समय में झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन हमने कभी विवेक का इस्तेमाल किया इस चीज पर? आज हम शहरों में रह रहे हैं, लाइटों में रह रहे हैं, टाइल्स हैं, गोल्ड पहनते नहीं है,
तो कैसे शाम के समय झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाएगी? हमें गंदा घर मंजूर है, लेकिन हम उस कहावत पर टिके हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इस दिन सिर मत धो, उस दिन सिर मत धो, मंगलवार और शनिवार को सिर मत धो। अरे भाई क्यों मत धो? उस समय और इस समय में मतलब थोड़ा सा, अगर ये किसी किताब में मिलेगा या नहीं पता, लेकिन चिंतन की बात है, थोड़ा सा चिंतन करके देखें तो शायद आंसर मिल जाएगा। क्यों? पहले जमाने में लेडीज के, फीमेल्स के बाल खूब लंबे लंबे होते थे और हर समय तेल लगा रहता था, मोस्ट ऑफ द टाइम तेल लगा रहता था, और बाल बहुत लंबे होते थे, अच्छी मोटी चोटियां होती थी, खाना पीना बहुत अच्छा था, ठीक है। और सैटरडे और जो है ट्यूसडे को हनुमान जी का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए। अब अगर सैटरडे और ट्यूसडे को फीमेल सिर धोएगी तो फिर क्या होगा? बहुत सुंदर दिखेगी, एकदम रूप निकल कर आएगा, और बॉडी कॉन्शियसनेस तो है ही, तो इसलिए सैटरडे और ट्यूसडे को सिर मत धो, इसलिए ऐसा कहा जाता था। मतलब इसमें हंसी भी आ सकती है बहुत लोगों को, लेकिन केवल विचार करने की बात है कि हर चीज को अंधविश्वास के जैसे फॉलो नहीं करना, कि ब्रेन को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए और जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करते चले जाएं, करते चले जाएं। ऐसी बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी आपको ऐसी कुरीतियां मिल जाएंगी जो अभी भी फैली हुई हैं, जिन जो उस समय के लिए ठीक थी, लेकिन इरा बदल गया, युग बदल गया, समय बदल गया, परिवर्तित हो गया, तो आज वो फिट नहीं बैठ रही हैं, लेकिन हम उनको भय के कारण अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमको कहाँ तक फॉलो करना है, ये हम ही को जानना और हम ही को समझना है। आगे लिख रहे हैं, हम देखते हैं कि लोग बौद्धिक दृष्टि से किस तरीके से गुलाम हो गए। जन्म पत्रियों की बात को ही ले लें। जन्म पत्री का जंजाल ऐसा खड़ा हुआ है कि लाखों आदमी इसी से उल्लू बने फिरते हैं। मंगल आ गया, राहु आ गया, चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा इन्हीं के ऊपर आ गया, ये ही कुंवर और यही राजा साहब बने बैठे हैं और चंद्रमा इन्हीं के पीछे पीछे फिरेंगे। गुरुदेव ने कितनी बढ़िया लैंग्वेज में प्रवचन दिया है कि जिस समय उन्होंने दिया होगा उस समय तो क्या ही एनर्जी होगी। आप सोचो, कुल देवी भगवान क्या इतने खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है कि वो एक एक की पत्री जाकर देखें, एक एक के बच्चे को जाकर देखें, भैया किसका मुंडन कुल देवी पर आकर नहीं हुआ, किसका कहाँ नहीं हुआ। हम सब कुछ भय से करा रहे हैं, और भाव से भी तो हो सकता है। बात यह है कि कुल देवी ने जो उसूल दिए, जो नियम दिए, जो कायदे कानून दिए, उसको फॉलो करना है। तो वो तो आप किसी भी देवी को देखोगे, किसी भी भगवान को देखोगे, तो भगवान का अर्थ ही है श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। भगवान केवल इतना ही मीनिंग है भगवान का, तो हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम सब कुछ छोड़कर इन भयों में जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि कोई विद्या गलत है या कोई विद्या अनुचित है, नहीं, वो विद्या आपको आगाह करने आई थी, लेकिन हमें पंडित ने पत्री देखकर कुछ बता दिया तो हम उसी के पीछे 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 हो लेंगे और एकदम डर जाएंगे, और वो सच ना भी हो ना तो अपनी सोच से उसको मैनिफेस्ट कर देंगे, विचारना की शक्ति को वहां लगा देंगे। पंडित ने कहा है आपके ऊपर राहु का दोष आ गया, अब हमारा विचार उसी दिशा में चल रहा है, हमारे ऊपर राहु का दोष आ गया, हमारे ऊपर राहु का दोष आ गया, और नहीं भी होगा ना तो हम अपने मन से मान लेंगे। वो रस्सी में सांप वाली बात, अवेयरनेस और अलर्टनेस। अरे कोई भी दोष, कोई भी प्रारब्ध आया है, कहीं से भी कुछ आया है, तो उसको विवेक से, पात्रता से समय को निकाला जा सकता है, साधना, उपासना, आराधना से उस समय को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। और मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब करने आए हैं। अब हम हर परिस्थिति के पीछे का कारण ढूंढने लगे कि ये कारण आया है तो मेरी पत्री में कहाँ क्या दोष है, पंडितों के पास जाने लग जाएं, इधर उधर टकराने लग जाएं, जहां से जो पता चल जाए वहां चले जाएं और केवल भय में भागते रहें, तो क्या हम सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे? इससे अच्छा तो हम स्वयं के साथ बैठे, अपने चित्त पर फोकस करें, अपने मन पर फोकस करें, और प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को देखें, समझें और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। हमें हर समय हर चीज के लिए भागने की आवश्यकता एकदम नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सारे देवी देवता, ये सारे ग्रह नक्षत्र इनको ये हानि पहुंचाएंगे, इन्हीं पर लक्ष्मी बरसाएंगे, क्योंकि ये कहीं के नवाब हैं जो इस तरह भाग रहे हैं। बेवकूफ हैं ऐसे लोग, क्योंकि इस तरह की बेअकली, बेवकूफी का कोई अंत भी नहीं है, और इस तरह की नैतिक चीजों में बेअकली का अंत कैसे भी हो। तो अगर हम अभी भी ये बेअकल बन के घूम रहे हैं तो हमको जागरूकता लानी होगी, हमको अपनी विचारना की शक्ति जगानी होगी। असल में तो हमारे भाव गिर गए, हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स गिर गए, और उसी के कारण हम गलतियां करते रहते हैं, लेकिन अंधविश्वासों को फॉलो करते हैं। तो आज इतना ही स्वाध्याय करते हैं, और अब अपने मन में हम मान लें कि क्या अभी भी हम गुलाम हैं, अंधभक्त हैं, अंधविश्वासों को फॉलो कर रहे हैं। तो आज से जाग जाइए, उठ जाइए, समझ जाइए। और अगर आपके मन में कोई ऐसा थॉट आ रहा है कि ये वाली प्रथा चलती है और इस प्रथा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वो कमेंट में डाल दीजिए। अगर उसका उत्तर विवेक से मिल गया तो उसका उत्तर भी दे देंगे, क्योंकि मिलजुल के ही हमको रास्ते निकालने हैं हर चीज के। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।